एक बार की बात है जब एक गांव में एक शंकर नाम का आदमी रहता था। शंकर बहुत गरीब था और एक दिन उसकी पत्नी से उसका इसी बात पर झगड़ा हो गया। शंकर दुखी होकर गांव में ही एक चौराहे पर बैठा हुआ था। तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी 2 थैले लेकर जा रहा था। तभी शंकर की नज़र उस बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है और शंकर उसकी मदद करने जाता है और उसे कहता है, चाचा जी लाइए, मैं ये थैला उठा लेता हूँ। शंकर थैला उठाकर बुजुर्ग आदमी को घर तक छोड़ता है। घर पहुंचने पर वो बुजुर्ग आदमी शंकर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और उससे पूछता है, अरे भाई, तुम इतने उदास होकर क्यों बैठे हुए थे? क्या बात है? अगर कोई परेशानी है तो बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चाचा जी, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपने परिवार को भी पाल नहीं पा रहा हूँ। इस कारण मेरी और मेरी पत्नी के बीच बहुत झगड़ा होता है। देखो, मैं तुम्हें एक संदूक दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कभी भी किसी को नहीं बताना है। संदूक? चाचा जी, संदूक का मैं क्या करूँगा? वो मेरे किस काम आएगा? यह कोई ऐसा वैसा संदूक नहीं, बल्कि यह एक जादुई संदूक है। इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिलेगा। शंकर को आदमी की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी की बात का मान रखने के लिए संदूक ले लेता है। संदूक लेकर शंकर अपने घर वापस आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। शंकर की तरह ही उसकी पत्नी भी इस बात पे विश्वास नहीं करती है और शंकर से कहती है कि वो कोई पागल आदमी ही होगा और उसने अपना कचरा तुम्हें दे दिया है। चलो ठीक है, एक बार कोशिश करने में क्या बिगड़ जाएगा। ऐसा कहकर शंकर संदूक के सामने खड़ा होता है और कहता है, ओ जादुई संदूक, मुझे खाने के लिए थोड़ा भोजन दे दो। शंकर के ऐसा कहते ही संदूक का ऊपरी हिस्सा खुलता है और उसके अंदर से एक बड़ी सी थाली निकलती है ढेर सारे भोजन के साथ। शंकर और उसकी पत्नी ये देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शंकर और उसकी पत्नी साथ में बैठकर पेट भर भोजन करते हैं। कुछ दिन तक दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चलता है। फिर एक दिन शंकर की पत्नी कहती है, सुनिए जी, हम इस तरह से रहेंगे तो लोग हम पर शक करेंगे और सवाल करेंगे कि हम इतना सारा सामान कहाँ से ला रहे हैं। तुम सही कह रही हो, मैं एक काम करता हूँ, संदूक से अनाज की बोरी मांगता हूँ और उसे बाजार में बेच देता हूँ, जिससे हमें पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर शंकर अनाज की बोरी लेकर बाजार के लिए घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे उसका एक भाई मिलता है और वह शंकर को देखकर उससे पूछता है, अरे शंकर, कहाँ जा रहा है? मैं यह अनाज की बोरी बाजार में बेचने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले तक तो इसके पास खुद के खाने के लिए भी अनाज नहीं था और आज यह अनाज बाजार में बेचने जा रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है, इसका पता लगाना पड़ेगा। उसी रात शंकर का भाई उसके घर के बाहर आकर छुप जाता है और तभी शंकर और उसकी पत्नी उस संदूक से भोजन मंगाते हैं। ये सारी चीजें शंकर का भाई खिड़की से चुप के देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये तो जादुई संदूक है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं मालामाल हो जाऊंगा और मुझे कभी कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर शंकर का भाई यह निर्णय लेता है कि उसे ये संदूक चुराना ही है। और शंकर और उसकी पत्नी के सोते ही शंकर का भाई चुपके से घर में घुसता है और संदूक चुराकर तुरंत वहां से भाग जाता है। रात होने के कारण रास्ते में एकदम अंधेरा रहता है और शंकर का भाई भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरते ही वह उठता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गड्ढा काफी गहरा था जिसके कारण वो बाहर नहीं निकल पाता। कुछ देर तक बाहर निकलने की कोशिश करने के बाद उसे बहुत प्यास लगती है और वह तुरंत उस संदूक से कहता है, संदूक, मुझे पानी चाहिए, अपने अंदर से पानी निकालो। संदूक खुलता है और उससे तेजी से पानी निकलना चालू हो जाता है और गड्ढा पानी से भरने लगता है। शंकर का भाई समझ नहीं पाता और जब तक वह संदूक से पानी रोकने के लिए बोल पाता, पूरा गड्ढा पानी से भर जाता है और वह उसमें डूब जाता है। जादुई संदूक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से हमेशा नुकसान ही होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दी और चैनल को सब्सक्राइब भी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी सीख मिल से।